Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself is Mahazin. I am going to teach you calligraphy. So let's start. कैलीग्राफी सीखने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कैलीग्राफी होती क्या है। तो कैलीग्राफी के दो टाइप्स है, कैलीग्राफी और एक है फोक कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी का फर्स्ट अब हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे, जिससे कि कैलीग्राफी मतलब क्या है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So calligraphy is the art of creating decorative writing by hand using ink, brush or other any writing instrument। और सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो ये द आर्ट ऑफ राइटिंग बाय हैंड। ये जो है स्टाइलिश लेटर्स वर्ड्स को कॉम्बिनेशन में मिला के अलग अलग स्टाइल्स में लिखने को कैलीग्राफी बोलते हैं। जो हम लोग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि स्पेशल पेन्स, ब्रश पेन्स, इंक पेन्स जो होते हैं ना, कैलीग्राफी के अलग सेपरेट पेन्स होते हैं, उस पेन्स को यूज़ करते हुए कैलीग्राफी लिखने को मेन कैलीग्राफी कहते हैं। सो नेक्स्ट है फोक कैलीग्राफी। फोक कैलीग्राफी क्या है मतलब ए टेक्निक दैट क्रिएट्स द लुक ऑफ कैलीग्राफी विदाउट द नीड फॉर स्पेशल टूल्स। यानी कि ये भी सेम कैलीग्राफी के जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल टूल्स पेन्स वगैरह यूज़ नहीं होता। इसमें हम लोग नॉर्मल पेन यूज़ करते हुए कैलीग्राफी लिखेंगे। जैसे कि हमारा टाइटल था कि यूज़ एनी पेन, यानी कि कौन सा भी पेन यूज़ करते हुए हम लोग कैलीग्राफी लिखेंगे। उससे फोक कैलीग्राफी भी बोलते हैं या फेक कैलीग्राफी भी इसे बोलते हैं। यानी कि हम लोग सेम कैलीग्राफी के जैसे ही इसे क्रिएट करेंगे, ये पेन यूज़ करते हुए या पेंसिल या कोई सा भी पेन जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अभी ये है जो है सिंपल सा पेन है। जो कैलीग्राफी का होता है ना पेन, जो ये सेपरेट पेन होता है। इसका देखिए, इसकी टिप और ये ब्रश पेन है, कैलीग्राफी ब्रश पेन है, ये अलग सा सेपरेट होता है। इसे जो इससे डायरेक्ट लिखा जाता है उसे कैलीग्राफी बोलते हैं, और जो पेन से नॉर्मल पेन से लिखा जाता है उसको ब्रॉड लाइन से टू सेपरेट ब्रॉड लाइंस डाल के उसके अंदर फिल किया जाता है, उसे फोक कैलीग्राफी। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कैलीग्राफी कहाँ से आया है और उसको वर्ड्स का मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट ये है कैलीग्राफी जो है एक ग्रीक वर्ड है, एंशियंट ग्रीक वर्ड है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैलीग्राफी में एक जो ग्रीक वर्ड में इसको कोलस बोलते हैं, और ग्राफी को ग्राफियन। जो कोलस का मीनिंग जो है ब्यूटी, और ग्राफियन का टू राइट। तो इसका पूरा वर्ड यहाँ आता है ब्यूटी टू राइट, यानी कि इसे ब्यूटी ऑफ हैंड राइटिंग मतलब बोलते हैं। कैलीग्राफी का पूरा मीनिंग होता है ब्यूटी ऑफ हैंड राइटिंग, जो देखने में एकदम से अट्रैक्टिव लगता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे कैलीग्राफी ब्यूटी ऑफ हैंड राइटिंग बोलते हैं। ये दो वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, कोलस एंड ग्राफियन। ग्राफियन मतलब टू राइट, कोलस मतलब ब्यूटी। ये एक ग्रीक वर्ड है। कैलीग्राफी में टू मेन थिंग्स होते हैं। ये टू मेन थिंग्स का ही पूरा रोल प्ले होता है कैलीग्राफी में। अगर आपने कैलीग्राफी में टू मेन थिंग्स अच्छे से याद रख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये कैलीग्राफी लिखने में। सो फर्स्ट जो है अपस्ट्रोक होता है। जो फर्स्ट एक थिन लाइन होती है जो हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। देखिए, जैसे कि अप, नीचे से ऊपर, डाउन टू अप, इसको बोलते हैं अपस्ट्रोक। जो हम बॉटम से अप को लेके जाते हैं, और इसे थिन लाइन भी कहा जाता है, थिन लाइन। और ये जो है लाइट प्रेशर देने से क्रिएट होता है। सो ये फर्स्ट मेन थिंग है जो है स्ट्रोक है, जो थिन स्ट्रोक है, जो बॉटम से अप टॉप पे जाता है, डाउन टू अप इस तरह से। नॉर्मल पेन से भी मैं बता देती हूँ, मैं स्केच इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि फ़ोन में अच्छे से दिखाई दे। सो देखें, डाउन टू अप ये थिन है। नेक्स्ट जो है अप टू डाउन, इस तरह से। अब जब हम लोग अप टू डाउन, ये डाउन स्ट्रोक होता है। जो डाउन स्ट्रोक होता है वो जो होता है ना थिक होता है,
जब हम कैलीग्राफी पेन से लिखेंगे, जब प्रेशर दे के लिखेंगे तो वो थिक लाइन आ जाती है, लेकिन हम पेन से लिख रहे हैं तो हमें 2 लाइन्स डालना होगा, फिर दोनों को ज्वाइन करके इस तरह से फिल करके थिक लाइन बनाना होगा। तो ये क्या है, डाउन स्ट्रोक, और इसे थिक लाइन बोलते हैं। इसे हेवी प्रेशर देने से ये क्रिएट होता है। 2 थिंग्स क्या है, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक जो है थिक होता है। सिर्फ आपको याद रख लेना है, जब भी आप कोई सा भी लेटर लिखें तो वो जो अपवर्ड जाता है तो लाइट होना चाहिए, और जब डाउनवर्ड आता है तो थिक होना चाहिए। थिन और थिक। जैसे कि मैं आपको कैलीग्राफी पेन से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, कैलीग्राफी पेन जब ये अप जाता है तो थिन, लेकिन जब डाउन आता है तो थिक। जैसे कि मैं प्रेशर दे रही हूँ इसे, देखिए जब मैं अप इसे लेके जा रही हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ तो ये थिन आ जा रहा है। जब मैं प्रेशर दे रही हूँ तो ये देखो कितना थिक आ रहा है। सो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है थिन और थिक लाइन। जब ये 2 आ जाए तो हम हर एक वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टाइल। देखिए ये 2 मेन थिंग्स जो है ना, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, ये 2 मेन इम्पॉर्टेंट रूल्स है। इसमें ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट हम बेसिक स्ट्रोक्स में जाएंगे। बेसिक स्ट्रोक्स जो है दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो फर्स्ट देखिए ओवरटर्न यानी कि हम पहले अपवर्ड में जा रहे हैं फिर डाउनवर्ड। तो ये देखिए ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, इसे ओवरटर्न बोलते हैं। जब हम कैलीग्राफी पेन से लिखते हैं ना तो ये ऐसा आता है, अप डाउन। जो भी पोजीशन डाउन में जा रहा है ना उसे हम इस तरह से लाइन डालेंगे और इसके अंदर हम फिल कर देंगे इस तरह से। हम फिल कर देंगे। ये हो गया ओवरटर्न। जैसे ये पोजीशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये अपवर्ड जा रहा था, फिर मैं यहाँ से ये डाउनवर्ड आ गया है। तो जहाँ पे डाउनवर्ड सिंबल दिखाई दे रहा है ना आपको, तो वहाँ पे आपको एक क्या हो रहा है, एक लाइन ड्रा करना है, लाइन ड्रा करके उसके अंदर फिल कर देना है। नेक्स्ट आता है अंडरटर्न यानी कि देखिए मैं फर्स्ट डाउन लेके आ रही हूँ, देन फिर अप। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट डाउन आ गया है फिर ये अप, इसे अंडरटर्न बोलते हैं। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमने लिखा है सिट डाउन देन अप। यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड आया था, तो हम यहाँ से फिर और एक लाइन ड्रा करेंगे डाउनवर्ड में, देन उसे फिल करेंगे। ठीक है, ये हो गया अंडरटर्न। नेक्स्ट जो हमारा है कंपाउंड स्ट्रोक या कंपाउंड कर्व भी इसे बोलते हैं। तो ये दोनों को मिला के हम लिखेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट मैं अपवर्ड में जा रही हूँ, देन डाउनवर्ड, देन फिर अप। ये देखिए अप डाउन फिर से अप। तो इसे कंपाउंड स्ट्रोक भी बोलते हैं या कर्व। जैसे कि हमने किया है अप डाउन फिर से अप। डाउनवर्ड कहाँ पे आया, ये पोजीशन पर डाउनवर्ड आया है, तो हम इसे और एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसके अंदर फिल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड कर्व। नेक्स्ट आता है ओवल स्ट्रोक के देखिए 2 होते हैं। जैसे कि वो सब एक ही तरह से नहीं लिखते हैं, थोड़े लोग जो है इस तरह से स्टार्ट करते हैं, यानी कि उन लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है। कहाँ से, यहाँ पे देखिए बीच में लाइन हो गई, ये अपवर्ड में आया, फिर डाउन फिर अप। तो ये हो गया ओवल स्ट्रोक। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन फिर यहाँ पे एंड हो गया, डाउनवर्ड पोजीशन देंगे, यहाँ पे आ गया, तो हम और एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसके अंदर फिल कर देंगे।
ये हो गया ओवल स्ट्रोक। नेक्स्ट थोड़े लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, वो लोग है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अप हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर अप हो गया। तो ये देखिए अप, ये डाउन, या फिर से अप हो गया। तो इसे रिवर्स ओवल स्ट्रोक बोलते हैं, इसे रिवर्स ओवल स्ट्रोक बोलते हैं। जिसे कि रिवर्स में ये जैसे कि रिवर्स में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इधर साइड आ गया था ना, तो ये इधर साइड थिक लाइन आ जाती है। तो हम और एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसके अंदर जैसे इस तरह से फिल कर देंगे। इस तरह से हम पूरा से फिल। नेक्स्ट है असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप में क्या होता है, जैसे कि हम फर्स्ट यहाँ से ऐसा अप जाते हैं, फिर डाउन। तो ये देखिए ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, इसे असेंडिंग लूप बोलते हैं। असेंडिंग लूप में जो है हम लोगों ने इस तरह से किया था, ये एफ के जैसा लगता है, पर ये असेंडिंग लूप पे मैक्सिमम में यूज़ होता है। जो अप है उसे छोड़ के डाउनवर्ड यानी कि यहाँ पे इस तरह से इसे हम और एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसके अंदर इसे इस तरह से फिल करेंगे। जब हम कैलीग्राफी पेन यूज़ करते हैं ना, हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट थिक स्ट्रोक दे देता है। नेक्स्ट जो है डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप जो है इसका रिवर्स उल्टा होता है। ये देखिए ये डाउन देन अप, ये हो गया डाउन, ये अप, ये है डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप डाउन से अप। सो हम लोग यहाँ से इसे इस तरह से करेंगे, फिर इसे इस तरह से फिल कर देंगे। ये हो गया डिसेंडिंग लूप। ये सारे जो है बेसिक स्ट्रोक्स है और कैलीग्राफी के बारे में है। सो आप लोगों के सारे प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। अब आप लोगों के पास कैलीग्राफी पेन है, आप उससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको कैलीग्राफी के जैसा ही इफेक्ट्स देता है। जैसे जब देखिए असेंडिंग में भी अप में जा रहा है तो प्रेशर नहीं दे रही हूँ, डाउन में जा रहा है तो प्रेशर दे रही हूँ। सो डिसेंडिंग में भी देखिए फर्स्ट हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इससे प्रेशर से लिख रहे हैं, फिर देखें प्रेशर नहीं। सो ये थिक और थिन, सारा इसमें जो है थिक और थिन का ही रूल होता है जो अट्रैक्टिव दिखता है। मैं एक आपको वर्ड लिख के दिखा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लाइट प्रेशर और हैवी प्रेशर, जब आप स्ट्रोक करते हो ना, लाइट प्रेशर ही नहीं रहना चाहिए। देखिए कितना लाइट है ये। जब आप डाउनवर्ड आते हैं ना तो थिक प्रेशर से होना चाहिए। देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये लाइट है ये थिन है। जब आप कैलीग्राफी पेन से यूज़ करेंगे ना, तो उसे जब हम अपवर्ड में डायरेक्शन में आते हैं तो हमें उसे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना होता है, जस्ट जैसे है उसे हम लिख देते हैं। लेकिन जब डाउनवर्ड में आता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से इस तरह से लिखना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं आप, थिन और थिक। सो जब हम दूसरे सारे स्ट्रोक्स भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह से, अप और डाउन, थिक, ये हो गया ओवर टर्न। जब हम अंडर टर्न करते हैं ना, थिक से थिन, थिक से थिन, थिक और थिन। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो इस तरह से करेक्ट आएगा, वरना देखिए इस तरह से मिस्टेक हो जाएगा। ये देखिए पूरा सेम आया है, हमें सेम नहीं चाहिए। जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो थिक और अप जाते हैं तो थिन, इस तरह से चाहिए। ये हो गया ओवर टर्न और ये है अंडर टर्न। नेक्स्ट जो कॉम्पाउंड टर्न है, फर्स्ट जो है थिन आता है, फिर थिक आ जाता है, फिर से थिन हो जाता है। ये हो गया कॉम्पाउंड का, थिन थिक फिर से थिन। देखिए अप डाउन अप, ये हो गया कॉम्पाउंड को। जब ओवल में हमने सब स्टार्टिंग सीखा था ना, जो इस तरह से प्रेशर देन प्रेशर नहीं, लाइट फिर हैवी फिर लाइट, लाइट प्रेशर हैवी फिर लाइट। तो इस तरह से ये होगा। जब हम रिवर्स में लिखते हैं तो अप लाइट्स आता है, फिर डाउन हैवी आ जाता है, फिर लाइट प्रेशर। देखिए हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही, फिर यहाँ पे प्रेशर दे रही हूँ, फिर
एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पे इंग्लिश। तो देखिए मैं अप में जा रही हूँ तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ, जब डाउन में आ रही हूँ तो प्रेशर दे रही हूँ। फिर से अप में जा रही हूँ तो मैंने प्रेशर नहीं दिया, फिर डाउन में आ रही हूँ तो फिर प्रेशर दे दिया, फिर अप प्रेशर नहीं दे रही हूँ। इस तरह से हम लोग देखना है। देखिए फिर डाउन में आया, फिर प्रेशर, फिर मैंने प्रेशर छोड़ दिया, फिर अप, फिर डाउन, फिर देखिए मैं इसे फिर थिन लाइन में लेके जा रही हूँ, फिर देखें थिक, फिर अप, फिर डाउन, फिर थिक, देखें फिर अप जा रही हूँ तो थिन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश कैलीग्राफी लिखा गया है, तो इसमें भी थिन और थिक में है, बट इसमें रिवर्स में लिखा गया है, ठीक है। जब मैं अप जा रही हूँ तो इसमें थिक है, जब डाउन जा रही हूँ तो थिन है। लेकिन आप लोगों को जब भी अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड में लिखोगे ना, जब थिन होना चाहिए, जब डाउनवर्ड में लिखोगे तो थिक होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे सारे सीख जाएंगे। जैसे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग क्लासेस में हम सारे सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। आप लोगों को आज जो है सारे स्ट्रोक्स जो है सीखना है, जिससे मैंने बताया है। अगर आप लोगों के पास कैलीग्राफी पेन है तो आप लोग वो भी यूज़ करके सीख सकते हैं, या नॉर्मल पेन से भी इस तरह से सीख सकते हैं। सो आप लोगों को ये सारे स्ट्रोक्स सीखना है अच्छे से, जब तक कि आप लोग परफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। जो भी कैलीग्राफी पेन है ना, जिसके पास भी कैलीग्राफी पेन है वो क्या करे, पेंसिल से सीखे। जब पेंसिल से परफेक्ट हो जाए तो वो पेन से करे, ठीक है। जो जो नॉर्मल पेन से कर रहे हैं ना, वो लोग भी पेंसिल से कर सकते हैं। जो पेंसिल से इस तरह से इसे ड्रा करके इसमें फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग पेन या पेन आपकी मर्जी है, लेकिन जो कैलीग्राफी है जो है पेन्स यूज़ करते हैं ना, वो लोग पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि जब उन लोगों का हैंड जो है बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा जब अप स्ट्रोक में और डाउन में थिक में। क्योंकि जब कैलीग्राफी पेन यूज़ करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाता है कि वो एकदम से इस तरह से प्रेस हो जाता है तो थिक सा बन जाता है, थिक बन जाता है, फिर डाउन में लाइट हो जाता है, तो इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जिसके पास भी कैलीग्राफी पेन्स है वो लोग ज़्यादा पेंसिल से प्रैक्टिस करिए। और जो भी दूसरे जो भी पेन्स यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। जैसे भी आप करेंगे बेस्ट ही रिज़ल्ट आएगा। सारे सेम कैलीग्राफी ही लगेगा। आप सिर्फ वो आपको ही पता होगा कि वो कैलीग्राफी लिख रहे हो या कैलीग्राफी रियल कैलीग्राफी लिख रहे हैं। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये फेक कैलीग्राफी लिख रही है, जैसे कि पेन में डाल के 2 पेन से लिख के सारे फिलअप कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, सब कुछ परफेक्ट लगेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।